हेलो हेलो दोस्तों। देखो, अभी हाल फिलहाल हमने, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है। अगर अपने मैं बात करूं सीबीएसई वाले में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग ज़रा देखें कि सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये नीट वगैरह में कहाँ आए थे। तो को सबसे खतरनाक बोला जाता है जिसमें एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम हुई, वो या थोड़ा लेवल अच्छा था, तो एक तो री ए आई पी एम टी हुआ था 2015 में, और आपका ऐसे ही नीट में स्टार्ट हुआ था। नीट 2016 भी जो है उसका भी फर्स्ट सेकंड पेपर हुए थे। तो इन दोनों पेपर्स में आपको बता दूं मैं कि थोड़ा सा गड़बड़ी, मतलब लेवल में कर दी थी, अच्छा खासा लेवल था। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है, ठीक है। और ये अपना कितने तक जा रहा है, 50 क्वेश्चन तक। मतलब कितने क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन हुए। सारे क्वेश्चन किसके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है। तो सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में तो ये ए आई पी एम टी 2015 का है, री वाले का। क्या पूछा है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज। पहली बात तो मुझे ये समझ में आना चाहिए सर, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मीन्स क्या। कि भाई अपने पास अगर आप बात करेंगे तो मोस्टली जो इम्प्लांटेशन की जगह है वो क्या होती है, यूट्रस। अब सर यूट्रस के अलावा ये रही फिलोपियन ट्यूब, और इस यूट्रस के नीचे क्या आ जाती है फिर, ये पाइप या ट्यूब, इसको बोल रहे हैं सर्विक्स, ठीक है। और ये क्या थी, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फिलोपियन ट्यूब अगर आप कहेंगे तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि सर फिलोपियन ट्यूब जो है, और दूसरा क्या बोल रहा हूँ मैं, सर्विक्स वगैरह, कभी कभी इससे आगे बढ़ के ओवरी की भी बात की जा रही होती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको पूरा ओवरी का। तो इम्प्लांटेशन मेनली होता कहाँ है सर, यूट्रस में। तो बोल रहा है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आपको डिफाइन करना है, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए, तो उस पूरी प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लाइक फिलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, सर्विक्स में हो जाए, पर यूट्रस में ना हो, तो क्या बोला है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। क्या है क्वेश्चन, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज प्रेगनेंसीज टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल डिस्बैलेंस, नहीं। प्रेगनेंसीज विद जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी, नहीं। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस, 100% सही। फिर क्या लिखा, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो, सर ये भी गलत। तो टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है, इम्प्लांटेशन अगर यूट्रस के अलावा कहीं और हो रही है, फिलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में, यहाँ कहीं, ठीक। देखो 42nd क्वेश्चन, इसको देखें क्या बोल रही है। 42nd क्वेश्चन क्या है सर, ये आ जाइए। 42nd क्वेश्चन कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। इनमें से कौन सा इवेंट ह्यूमन फीमेल में ओवुलेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, मैं उसको बिल्कुल बाकायदा यूज़ कर दूं। इसने कहा है एल एस सर्ज। भाई साहब ये जरूर होगा। एल एस सर्ज क्या होता है कि सर ओवुलेशन से जस्ट पहले या उसके टाइम पर एल एच, इसके साथ थोड़ा बहुत एफ एस एच और थोड़ा सा एस्ट्रोजन वगैरह, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो एल एच हार्मोन है सबसे पीक पर रहता है, एफ एस एच। फिर तो एल एच का पीक लेवल होना एल एस सर्ज कहलाता है, और ये कब कब होता है सर, ओवुलेशन के टाइम पर ही होता है। तो ये तो इवेंट होगा ही होगा। फिर क्या है, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन का अमाउंट, एस्ट्राडायोल मीन्स एस्ट्रोजन। तो सर एस्ट्रोजन का अमाउंट डिक्रीज होगा, चलो ये भी देखते हैं।
फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ओवुलेशन के टाइम पर ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट थोड़ी होगा भाई, ओवुलेशन होगा, उसकी रप्चरिंग होगी, फिर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो है अगर मैं बात करूं वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है तो ये वाला वर्ड आ सकता है इसके अंदर कि भाई देखो इसमें जो एसोसिएटेड नहीं है वो पूछा है ना, ओवुलेशन से रिलेटेड जो भी नहीं है, तो एलएस सर्च तो है तो ये आंसर नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte निकलता है सर, ये भी आंसर नहीं होगा, ये क्योंकि ये करेक्ट आंसर हो गए। फिर डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, सर एक पॉइंट पे एस्ट्रोजन बढ़ता भी है। फिर फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, सर ये वाली बात अगर मैं कहूँ फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, तो सर पहली बात तो ग्राफियन फॉलिकल एक बार को यहाँ मान सकते हैं यहाँ डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तभी वो रप्चर होगा, ठीक। बट मेनली रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है। फिर डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल अमाउंट, ठीक है, तो एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन का अमाउंट डिक्रीज, सर ये भी ठीक ठाक लेवल पे होता है इस दौरान ओवुलेशन के दौरान, ठीक है। थोड़ा सा फिर वहीं से डिक्रीज होना शुरू होता है ये। तो आप अगर कहेंगे कि इसमें से कौन सा इवेंट अपने पास नहीं है तो जो नहीं होना चाहिए, तो मोस्टली अगर अप्रोप्रिएट आंसर में जाओगे, अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढोगे तो सर ये फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ये भी चल जाएगा, काम चला हुआ है होता है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte सर काम चला हुआ हो जाता है। एलएस सर होता ही है, ये कन्फर्म है दोनों, तो ये दोनों तो कन्फर्म ही है, ये भी थोड़ा काम चल सकता है क्योंकि फुल डेवलपमेंट होगा तभी वो रप्चर होगा। बट सर ये जो ये लिखा है ना डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, ये इवेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट सेकंड, ठीक है। थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। तो मैं इसके लिए भाई बिल्कुल आपको पहले बात करता हूँ कुछ, देखो ये क्वेश्चन है ना मियोसिस सेकंड, तो क्वेश्चन अपना क्या है कि सर ये वाला है, क्या लिखा है इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। तो हमने क्या पढ़ा है, देखो हमने ये पढ़ा है कि सर जो प्राइमरी oocyte है जो कि बन के आया था उगोनिया से, सर वो जब मियोसिस 1 में जाएगा तो वो आएगा सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी में, ये सेकेंडरी oocyte है। इस सेकेंडरी oocyte के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता और इसीलिए जब तक ये स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा और स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नहीं आएगा, इसका मियोसिस सेकंड होकर मैच्योर ओवम नहीं बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी। तो मियोसिस सेकंड होने के लिए किसके, सेकेंडरी oocyte के स्पर्म का कांटेक्ट चाहिए, और सर स्पर्म का कांटेक्ट एक ही टाइम पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या आएगा कि सर मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगी फीमेल में, सर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। डन। क्वेश्चन 44 क्या लिखा है सर, क्वेश्चन 44 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। देखो ये चीज बताई गई थी कि इनमें से कौन सी लेयर ए सेलुलर होती है। तो अगर मैं बात करूं जो पूरा पूरा आपके पास स्ट्रक्चर होता है पूरा, अगर आप देखेंगे तो ओवम का, ठीक है। अब आप समझना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है हो, मैं इसको लेकिन पूरा डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर ही है। तो अपने पास क्या होता है कि सर मान लो ये ओवम है या सेकेंडरी oocyte है, तो सर इसके ऊपर आपने पढ़ा हो तो 3 लेयर खुद की होंगी,
एक, दो, और ये तीसरी लेयर। ठीक है, उसके बाद इसका अपना खुद का फिर ये पूरा फॉलिकल बनेगा। इस फॉलिकल की अपनी खुद की बहुत सारी लेयर होंगी, ग्रेनुलोसा वगैरह। ठीक है, ये पूरा अंदर क्या है, ये पूरा अंदर है सेकेंडरी oocyte विद 3 लेयर्स, 1 2 3, और ये लेयर बाहर ग्रेनुलोसा वगैरह है। ठीक है, और इसके अंदर जो है कुछ कैविटी वेविटी होती है, एंट्रम। तो आप समझो अब कि भाई पूरे इसमें जितनी भी लेयर्स हैं सब मिला के अगर आप बात करेंगे तो जो ये लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज, ये ओम के जस्ट ऊपर ये रेड वाली लेयर। ठीक है, ये ब्लू वाली ओम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये इसका ओ प्लाज्मा, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये रेड वाली जो लेयर है इसको हम नाम बोलते हैं सबसे पहली जोना पेलुसिडा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये ग्रीन वाली लेयर को बोल रहा हूं मैं कॉर्ना रेडियाटा, ब्राउन वाली लेयर को क्या बोल रहा हूं मैं सर, फॉलिकुलर लेयर। फिर ये पूरा फॉलिकल्स की लेयर आ गई, ग्राफियन फॉलिकल। तो इसमें अगर आप देखो तो मैंने क्या कहा कि जोना पेलुसिडा का नाम लिया। सर जोना पेलुसिडा लेयर ए सेलुलर होती है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर बात करेंगे सिर्फ फॉलिकल का पूरा बताना, ये तो ओम का हो गया, फॉलिकल का पूरा बताओ। तो यह लेयर ग्रेनुलोसा लेयर, इसके बाहर एक लेयर होती है थिका इंटरना, और उसके बाहर एक लेयर और होती है थिका एक्सटर्ना। ये पूरा होता है इस तरह का। तो उसमें जोना पेलुसिडा क्या होती है, ए सेलुलर लेयर होती है। डन भाई, ओके। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं जरा 45th। ठीक है, एम्स में आए क्वेश्चन है 2015 में, पहले एम्स अलग होता था आपको पता हो। तो क्वेश्चन नंबर 45th क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 45th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये डायग्राम दे दिया आपको, इसमें बताओ ए बी और सी क्या चीज़ है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फिगर ऑफ स्पर्म के बेस पर। तो इसने लिखा है भाई ए वाला जो है जेनेटिक मटेरियल है, एक्रोजोम, जेनेटिक मटेरियल एक्रोजोम विच सिक्रीट्स हार्मोन्स एंड एंजाइम्स फॉर पेनिट्रेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। बी वाले में हैज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल टू एड इन मूवमेंट। ठीक है, सही है भाई। फिर सी वाले में हैज सेंट्रियोल एंड फ्लैजेला टू एड इन मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है बी वाले में ओनली माइटोकॉन्ड्रिया टू हेल्प इन प्रोपल्सन या मूवमेंट की बात कर रहा है। तो इसने बोला करेक्ट ऑप्शन बताओ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जरा देखें भाई क्या हिसाब है। देखो पहले तो ए वाले में बोल रहा है जेनेटिक मटेरियल है, एक्रोजोम है, हार्मोन और एंजाइम फॉर पेनिट्रेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। सही बात है भाई, ए वाले में तो पूरा हेड रीजन होता है। फिर बी वाले में बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। सर सेंट्रियोल यहाँ होता है, इसमें नहीं आता, ऊपर आता है, इसलिए मतलब इस नेक रीजन में आता है, तो बी में नहीं आता। ठीक है, कहानी खत्म सर। ठीक है, उसके बाद सी वाले में क्या बोल रहा है हैज सेंट्रियोल एंड फ्लैजेला। अब सेंट्रियोल यहाँ थोड़ी आता है, ये भी गलत है। फिर बी वाले में ओनली हैज माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं सर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एक्सियल फिलामेंट भी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि सर जो ये ए वाला है, कि सर जो ये ए वाला है ये हेड है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल भी है, एक्रोजोम भी है, इसके अंदर एंजाइम बड़े होते हैं एग को पेनेट्रेट करने के लिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ए वाला अपना करेक्ट है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं भाई, कौन सा सर, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ और क्वेश्चन 46 की बात करेंगे। सर ये रहा क्वेश्चन 46। क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा है टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होते हैं। सर अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो बहुत कुछ है आपका, मेंस्ट्रुअल फेज है, फिर फॉलिकुलर फेज है, फिर आपका जो है ओवुलेशन आएगा, फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज आएगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज में LHFSH, फॉलिकुलर में भी यही, ओवुलेशन में LHFSH पीक, फिर ल्यूटियल में कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह बनेगा, ओवरी में बनता है और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। सर दो जगह की बात कर रहे हो आप बात ही दो जगह की कर रहे हो। इस वाले क्वेश्चन में अपने पास दो जगह की बात हो रही है सर, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए भाई साहब कहाँ से हार्मोन सिक्रेट होंगे। सर एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा और एक ओवरी से होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा सर, पिट्यूटरी ग्लैंड से होंगे LH और FSH वाले, उसके एंटीरियर पिट्यूटरी से वो भी। सर ओवरी से कौन होगा, सर ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस ल्यूटियम, आफ्टर ओवुलेशन बनेगा और इससे क्या सिक्रेट होगा सर, एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है भाई, डन। तो अपना आंसर 46 का क्या आएगा भाई, अपना आंसर 46 का आएगा कि सर 46 का आंसर है ये दोनों। तो आंसर इज फर्स्ट करेक्ट। सर यूट्रस से तो वैसे भी कुछ नहीं होता, खाली यूट्रस है नहीं, खाली ओवरी है नहीं। ठीक है, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पर। ये डायग्राम खेल रहा है। अब क्या कर रहा है सर, 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर 47 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच इज द करेक्ट मैच ऑफ इंडिकेटिंग पॉइंट्स ABC विद द गिवन इवेंट्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग डायग्राम। सर ABC को जरा समझाओ पहले, ABC के इवेंट्स को समझाओ। सर A वाला, फिर B वाला, फिर ये आ गया C वाला। ठीक है, तो भाई पहली बात तो A वाला इवेंट क्या है, कुछ ओवुलेशन के आसपास, ये देखो स्पर्म इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ओम के ऊपर। तो सर ये कहीं ना कहीं कुछ फर्टिलाइजेशन जैसा हो रहा है, उसके बाद स्टार्ट होगा कुछ क्या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। तो ए वाले को बोल रहा है मियोसिस सेकंड कंप्लीट विच वाज अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड। भाई साहब सही बात है, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ सेंट्रियोल नहीं है इसके पास, यू कैन से सेकेंडरी ओसाइड के पास। और जब वो स्पर्म का कांटेक्ट आएगा तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अपना देगा स्पर्म, तब उसका मियोसिस सेकंड होगा, मेटाफेज सेकंड अरेस्ट टूटेगी। ठीक है, फिर बोल रहा है बी वाला जो है वो है फर्स्ट मेटोटेड डिवीजन स्टार्ट होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मतलब इक्वल क्लीवेज अलॉन्ग विद सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज के साथ। फिर सी वाला, फिर ए वाला क्या है, सेकंड मेयोटिक कंप्लीट एंड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड जाइगोट। सर हैप्लॉइड कहाँ बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, ओके। अच्छा फिर ये क्या कह रहा है भाई आपका सी वाला, इम्प्लांटेशन अक्कर्स इन मोरला स्टेज। सर गलत बात है, इम्प्लांटेशन तो ब्लास्टुला स्टेज में होती है ना, कहाँ मोरला बता रहा है। तो भाई मेरे पास ये वाले तो सीधे सीधे कहूँ मैं तो मेरे पास सर ये वाले तो गलत हो गए। कौन से सर, मेरे पास जो ऑप्शन ये वाला है सी, हेप्लॉइड जाइगोट लिख दिया तो कहानी खत्म, डिप्लॉयड होता है ये बंद। फिर इम्प्लांटेशन मोरला स्टेज बोल दिया, सर आप भी गलत हैं। अब इन दोनों में देखते हैं करेक्ट क्या है। क्या लिखा है,
फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स होलोब्लास्टिक क्लीवेज अलोंग विद सिंथेसिस फेज। बी वाला क्या कह रहा है, पहला माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा विद सिंथेसिस फेज, एस फेज के साथ। ठीक है, एस फेज में क्या होता है सर, कुछ ऑर्निल वगैरह का अमाउंट बढ़ेगा, साइज वाइज बढ़ेगा। फिर ए वाला क्या कह रहा है, सेकंड मेयोटिक मियोसिस कंप्लीट विच वाज अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड। सर मोस्ट अप्रोप्रिएट में जाओगे ना तो बी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा, क्योंकि यहाँ ये फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लीवेज जो होगा उसमें ये सिंथेसिस वाला जो है उसमें, क्योंकि साइज तो बढ़ता नहीं, अगर आपको पता हो तो जाइगोड से लेकर पूरा ब्लास्टुला स्टेज तक साइज बढ़ेगा नहीं, तो सिंथेसिस इतनी खास होती नहीं है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट या अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा कि सर ये वाला। ठीक है, डायग्राम में समझ लेते हैं। सर ये देखो, दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक से स्पर्म और ये ओम, तो फर्टिलाइज कर रहा है, मियोसिस सेकंड हो रहा है। फिर ये अपने पास आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 48। देखो ये कहाँ है सर, नीट फेज 1 2016 में आया हुआ है। सर ये नीट फेज 1 2016 में आया हुआ है, जरा इसको समझ लेते हैं। फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजिना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। कुछ बोल रहा है, सही बोल रहा है। द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पलरी स्टमक जंक्शन एट द ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये भी सही बोल रहा है भाई। The ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary isthmus junction of the cervix। अबे यहाँ तो होता ही नहीं है, फेलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में कहाँ हो गया। फिर the sperms are transported into cervix within 48 hours of release of ovum in the uterus। ये भी गलत है, यूट्रस में कहाँ ओवम आ रहा है रिलीज होके यार, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो ये सब आप भी गलत हैं। अब जरा बात करते हैं कि ठीक है आपने सारे तो गलत बता दिए, ऊपर के दो नहीं बताए, लेकिन उसको समझाना। तो चलो इसकी बात करते हैं। सर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजिना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ गया उसके बाद स्पर्म ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वेजिना में। ठीक है, तो बोल रहा था ओवम एंड द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। भाई ये वाली बात ज़्यादा सही है, यहाँ तो तब भी फेल होने के चांस होंगे, बट अगर आपने एम्पलरी स्टमक जंक्शन पर एक ही टाइम पर स्पर्म और ओवम को ट्रांसफर कर दिया, 100% चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक, ज़्यादा फिजिबल है सेकंड वाला। ओके, ये तो बकवास कर गया, एम्पलरी स्टमक जंक्शन यहाँ होता ही नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में, और ये 48 आवर्स में ओम रिलीज होगा यूट्रस में। सर ओम कभी नहीं जाएगा यूट्रस में, वो सिर्फ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो शेड आउट होने के लिए जाएगा बस। ठीक है, ठीक। और वैसे भी अगर मान लो एक बार को मान भी लूँ आ गया ओम, किसी का डाउट हो तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट कर दिया सर्विक्स में, ठीक है, ओम आ गया यूट्रस में। भाई तो यूट्रस में ओम है और सर्विक्स में स्पर्म है, यहाँ थोड़ी फर्टिलाइजेशन होगी भाई। ओम अगर फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा और वहाँ से स्पर्म आएगा तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ध्यान रखें। तो 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। 49 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भाई साहब जरा सेलेक्ट करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या लिखा है, FSH stimulates the Sertoli cells which help in spermiogenesis। ठीक है, FSH जो है स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, जो कि हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस में। हाँ कुछ हद तक बोल सकते हैं सर्टोली सेल्स को न्यूट्रिशन देगा जिससे वो स्पर्म में डेवलप होंगे। ठीक है, मान लिया FSH। क्या लिखा है, LH ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी।
सही बात है भाई, एलएच सर्ज अभी पीछे ही पड़ रहे थे। फिर लिखा है एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। सर ये बात गलत हो गई, इंक्रीज करता है ना फॉलिकुलर फेज में, तो वो तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन घट जाता है। फिर लिखा है एलएच ट्रिगर्स सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लीडिंग सेल्स। ठीक है, एलएच ट्रिगर करता है सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लीडिंग सेल्स, सही है। तो अपने पास सारे सही हैं, बस एक गलत है जी, वही पूछ ही रहे हो, उसने क्वेश्चन ही बोल दिया, इनकरेक्ट बता भाई। तो एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, जिससे स्पर्मेयोजेनेसिस होगी, हाँ स्पर्मेटिड वगैरह को न्यूट्रिशन देगा, जिससे वो स्पर्म में डेवलप हो जाएंगे, सही है। एलएच ट्रिगर ओवुलेशन, एलएच सर्ज पढ़ाई है। एलएच एंड एफएसएच ग्रेजुअली डिक्रीज है, सर इंक्रीज होता है, तो ये गलत है। एलएच ट्रिगर सिक्रेशन, हाँ ठीक, लीडिक सेल को एक्टिवेट करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनाता है, वो सही है। तो आपके पास ऑप्शन ये भी सही स्टेटमेंट है, ये वाली भी सही स्टेटमेंट है, ये भी। सर ये वाली नहीं है, तो अपना आंसर यही होगा, थर्ड। ठीक है, आ जाइए आगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फाइनल क्वेश्चन क्या है सर? फाइनल क्वेश्चन ये रहा अपने पास हमारे स्क्रीन पर, क्या है? 50th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। क्या है? चेंजेस इन जीएनआरएच। भाई जीएनआरएच क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है सर? हाइपोथैलेमस भैया करते हैं, हाइपोथैलेमस साहब करेंगे, जो कि फ्रोन ब्रेन का हिस्सा होंगे, इमोशनल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं वैसे ही। ठीक है, क्या लिखा है? चेंज इन जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स, मतलब जीएनआरएच का अमाउंट अगर बदल रहा है फीमेल्स में, इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, किसके लेवल की वजह से होगा? सर सिंपल बात है कि भाई पहली बात तो इसने एक नाम लिख दिया है, वो मैं बता दूं आपको, जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। सर इसने एक नाम लिखा हुआ है, ये बकवास कर रहा है, इनिबिन। इनिबिन सर एक्चुअली क्या है, इनिबिन सिक्रेट होता है सर्टोली सेल से, जो कि मेल में है, और ये इनिबिन का सिक्रेट करके जीएनआरएच को सप्रेस करवाता है हाइपोथैलेमस से, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एलएच नहीं निकलेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज करवाए। मतलब कब करता है ये काम? ये जब बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लग जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए इनिबिन सिक्रेट करेगा सर्टोली सेल्स, और जाके वो जीएनआरएच को ब्लॉक करेगा, जिससे सप्रेस करेगा, जिससे एफएसएच एलएच का सिक्रेशन घटेगा, और वो लिडिक सेल और सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करना बंद करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस विल डिक्रीज। तो सर इनिबिन लिख दिया ना आपने, सर फीमेल में थोड़ी होगा, तो भैया तू ऑप्शन गलत, तू भी गलत। फिर लिखा प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, ऐसे वाले ऑप्शन से तो हमेशा खतरनाक बचे रहें। सर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन आंसर, ये भी गलत है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि सर जो जीएनआरएच की फ्रिक्वेंसी कौन कंट्रोल कर रहा है? सर जीएनआरएच की वजह से एलएचएस एफएसएच आएगा, तो हमने पढ़ा है ना एलएचएस एफएसएच का एंटागोनिस्टिक कौन है? सर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अपने आप ही इसका अमाउंट कम ज़्यादा हुआ, तो इसके अमाउंट कम ज़्यादा करने लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चन थे, PYQ आए हुए थे भाई कभी। ठीक है, गदर लेवल पे था इसका, तो PYQ। ठीक है, ऐसे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए तो अगर मैं बात करूं तो होपफुली आप समझ सकते हैं कि अभी के लिए तो हम लोग चलेंगे कहाँ? ठीक है, अभी के लिए हम लोग करते हैं क्लास को ओवर। ठीक है, तो ये अपना सेशन ओवर। ठीक है, तो कांटेक्ट करिए, और भी मज़ेदार वीडियोस आएंगे। डन, चलिए, थैंक यू वेरी मच।